आज मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारी सफाई कर्मचारी मित्र हैं, वो आ रहे हैं। देखो हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं, आज वहाँ ये करेंगे। इनका सौभाग्य है। इन्होंने भी कहा जीवन के अंदर कभी हमें किसी ने नहीं बुलाया था, पहली बार इस जगह में आप लोगों ने इन्वाइट किया है। और महाराज जी ने कहा जो यहाँ पर नहीं आ सके वो अपने परिवारों की होती है यहाँ पर डला सकते हैं। और मैं चाहूँगा जो घरों में बैठे हैं वो भी यहाँ से जब होती डलेगी अपने यहाँ फेसबुक के माध्यम से अपने मोबाइल से करके वहाँ पर होती डालें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में आयोजित 10 दिवसीय 1008 कुंडी महायज्ञ के 6वें दिन नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों ने परिवार सहित महायज्ञ में अपनी आहुति डाली। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य यजमान भाजपा युवा नेता शाहिल सुधा, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और नगर के सभी नवनिर्वाचित पार्षद भी मौजूद रहे। वहीं यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम महाराज व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा द्वारा सभी आए हुए पार्षदों और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि पहली बार किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में सफाई कर्मचारी मित्र भाग ले रहे हैं। सभी अपने परिवार के साथ महायज्ञ में शामिल हुए हैं। उन्होंने सभी जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि बीते दिन हुई घटना को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। केशव पार्क में चल रहे 1008 कुंडी महायज्ञ में अपने परिवार सहित पहुंचकर अपनी आहुति अवश्य डालें। उन्होंने और क्या कुछ कहा उसे सुने। जिन्हें स्वामी जो है यज्ञ सम्राट यज्ञ के जो हमारे नाम का जिनके देन है हमारे बीच में, आदरणीय श्री हरिओम जी ने यहाँ पर 1008 कुंडी का यज्ञ शुरू किया। ये क्षेत्र वासियों की बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा सौभाग्य है। इससे किस प्रकार से मैं कहूँगा आज दूषण शुद्ध होगा ये देखने वाली बात है। और हमारे जीवन के अंदर हमारी हेल्थ को लेकर, हमारे कारोबार को लेकर, हमारी तरक्की के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। हम परिवार के लिए यज्ञ करने आ रहे हैं। इसमें युति डालने के लिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि अवश्य इसमें होती डालें। ठीक है, थोड़ा सा यज्ञ होता है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है 1008 कुंडी का, कुछ विधाएं भी आती हैं लेकिन वो सब ठीक हो जाती है। आज मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारी सफाई कर्मचारी मित्र हैं, वो आ रहे हैं। देखो हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं, आज वहाँ ये यज्ञ करेंगे। इनका सौभाग्य है। इन्होंने भी कहा जीवन के अंदर कभी हमें किसी ने नहीं बुलाया था, पहली बार इस यज्ञ में आप लोगों ने इन्वाइट किया है। मैं परम पूजनीय स्वामी हरिओम जी का धन्यवाद करूँगा, उनका तहे दिल से। कुरुक्षेत्र के लिए जो सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में हम सब ने यहाँ बुलाया है। अभी वो यज्ञ करेंगे और ये भी एक ऐसा परिवार है यहाँ पे होती डालेगा अपने परिवार के लिए। और महाराज जी ने कहा जो यहाँ पर नहीं आ सके वो अपने परिवारों की होती है यहाँ पर डला सकते हैं। और मैं चाहूँगा जो घरों में बैठे हैं वो भी यहाँ से जब होती डलेगी अपने यहाँ फेसबुक के माध्यम से अपने मोबाइल से करके वहाँ पर होती डालें। ये यज्ञ जो हो रहा है बहुत बड़ा, अभी देखेंगे 12 बजे जो वातावरण में शुद्धि मिलेगी। अब दृश्य देखना 12 बजे जब यज्ञ होगा, पूर्णहुति होगी, उसके बाद देखना किस प्रकार से वातावरण में शुद्धि मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है। लेकिन किसी प्रकार की कई बातें ऐसी ही कि यज्ञ में बहुत ज़्यादा 2-3 की मौत होगी, किसी की कुछ नहीं हुई। थोड़ा सा आपस में ब्राह्मण समाज का थोड़ा सा हुआ था किसी बात को लेकर, ये होता है, भाई भाई को हो जाता है, थोड़ा बहुत हुआ था, वो बैठकर हमने किया है। जो भी हॉस्पिटल में है उनको हम पूरा उनका मेडिकल करवा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई यज्ञ में कोई नहीं है। देखिए हजारों की तादाद में यज्ञ में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं श्रद्धा से, इनके अंदर धर्म के प्रति आस्था है, वो सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनको किसी प्रकार की किसी बात की परवाह नहीं। कल दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, कुछ लोग उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। देखिए ये धर्म का कार्य है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हो जाता है कि विधाएं होती है, कोई खाने पे बैठ भोजन करने पे वहाँ थोड़ा बहुत ही बात होगी, हो जाता है। परिवार में भी हो जाती है, परिवार में बैठते हैं भोजन पे भी बच्चा हो जाती है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये धर्म के लिए हम सब समझे, यहाँ कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये सबका धर्म का है। ये यज्ञ हो रहा है सबकी मैं कहूँगा मनोकामनाओं के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए और सबकी मानव कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, सबके लिए यज्ञ हो रहा है। आपके साथ ही 2 पंडित जो ब्राह्मण थे उनका इलाज भी आप फ्री कर रहे हैं? बिल्कुल, उनका इलाज करा रहे हैं। वो हमारे ब्राह्मण समाज है, उनका आदरणीय है, पूजनीय है हमारे। उनका मैं खुद गया हूँ हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए। मैंने खुद कहा डॉक्टर को किसी प्रकार का उनसे कोई खर्चा नहीं लेना, सारा खर्चा उनका वहन करेंगे। बल्कि उनसे बातचीत हुई, मेरी बिल्कुल ठीक ठाक है। और यज्ञ बड़ा शांतिपूर्ण, बड़ा अच्छा यज्ञ चल रहा है। और मैं चाहूँगा क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर, प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ करूँगा कि इस यज्ञ में अपनी होती डालें, अवश्य हैं, मानव कल्याण के लिए यहाँ पर अवश्य पहुँचे। यहाँ पर 17 सितंबर को यज्ञ दिवस की देखिए परम पूजनीय स्वामी जी ने कहा है कि 17 तारीख को ये यज्ञ दिवस होना चाहिए। और मैं भी इसके लिए बिल्कुल हरियाणा सरकार से अनुरोध करूँगा, अपनी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नवजोत सिंह सैनी से, उनसे हम लिख के और बात करेंगे कि उनसे कि 17 तारीख को यज्ञ दिवस बनाया जाए। इसके लिए हम बिल्कुल
हम भी इनके साथ हैं और पूरा मुख्यमंत्री जी क्या करवाने की कोशिश करेंगे। उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, इससे भी बहुत खुशी की बात है कि उस दिन पे पूरे देश के अंदर यज्ञ हो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? देखिए, जो व्यवसाय होंगे, जो उनका सूल बन के आया होगा, अभी उनसे मेरी बात नहीं शुरू होगा तो अवश्य आएंगे। उनका तो वो धर्म को बड़ा मानने वाले हैं, अवश्य आएंगे। सुरक्षा की बात की गई थी, क्या उसको हटा लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे निजी सुरक्षा वाला कर्मचारी नहीं, सबको भेज दिया। अभी देखो संत हैं, संतों के आसपास बहुत दुनिया आती है, पूजने आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, उनके बड़े बहुत लोग आते हैं। अब उनमें देखो थोड़ी बहुत किसी बात की तू मैं हो जाए, बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से और बड़ा ही संत पूरे ब्राह्मण समाज हमारे पूजनीय आए हैं और बाहर से कहाँ से आए, प्रयागराज से और वृंदावन से, पूरे भारत से आए। हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, उनके मैं कहूँगा उनके मार्गदर्शन में हम उनकी बात को मानना चाहिए। तो बहुत ये यज्ञ है बड़ा सही ढंग से चलेगा और इसकी पूर्णहोती जो होगी 27 तारीख को होगी। और देखिए 27 तक यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ के अंदर बहुत 26 तारीख को भी एक बड़ा कार्यक्रम। हाँ, 26 को बहुत बड़ा डेली बड़े बड़े कार्यक्रम है। देखो उसके अंदर हर समाज इसमें योगदान देने आ रहा है। मैं सभी समाज का धन्यवाद करता हूँ। खासतौर पे हमारे आज वाल्मीकि समाज के प्रधान भी हमारे यहाँ पे आए, हमारे जो नम के जितने भी ध्रुव है वो भी आए, सफाई मित्र जो खास तौर पे हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, एक बात कहने पर यहाँ पहुँचे, उनका हम बहुत बड़ा अभिनंदन, उनका स्वागत करते हैं। वो भी एक अच्छा उथी डालने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से महाराज जी ने कहा धरातल की सफाई ये करते हैं और वो ईश्वर की हुती डालकर परमात्मा की सफाई होगी, परमात्मा भी उनको आशीर्वाद देगा, उनके साथ देगा। तो ये बातें मैं कहना चाह रहा था आपसे। परमात्मा की कृपा से आज ये सफाई कर्मचारी हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद।